समीन, आपने हमेशा सद्दाम हुसैन की बहादुरी के किस्से सुने होंगे और ये मुमकिन है कि आपको उनकी सफाकत का इल्म ना हो। आज की कहानी में सद्दाम हुसैन की इन हालात व वाक़यात का जिक्र रहेगा जिन्हें आवाम में पजीराई न मिल सकी। आज की कहानी में हम आपको ये भी बताएंगे कि सद्दाम हुसैन ने किन लोगों से कहा था कि मैं तुम्हारी बीवियों और बेटियों का रेप तुम्हारे सामने करवा दूंगा। अपने दमादों पर सद्दाम हुसैन के हौलनाक सितम की कहानी बयान करेंगे कि किस तरह उनकी लाशों को गाड़ियों से बांधकर पूरे शहर में घुमाया गया था। और आखिर में ये जिक्र भी होगा कि सद्दाम हुसैन ने किस तरह इराकी वजीर आजम अब्दुल रज़ाक सईद को लंदन में गोली मारकर भयानक मौत के हवाले किया था। समीन, क्या सदाम वाकई एक सफाक रहनुमा थे? रियासत मुतहिदा अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ डिलावेयर के पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर कहते हैं, सदाम हुसैन अपने आप को इंतहाई ताकतवर और अक्ल कुल समझता था कि वो तो कभी गलत नहीं हो सकता, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी जिसका नुकसान उसने और सारे इराक ने उठाया। हर ताकतवर को ये भी लगता है कि वो इक़्तिदार संभालते ही अपने नाम का सिक्का जमाए और लोगों के दिलों में खौफ भर दे। उसका अमली मुजाहरा उस सद्दाम हुसैन ने सदर बनने के फौरन बाद 22 जुलाई 1979 को किया था। सदाम जिस तरह इक़्तिदार में आए थे ये सबको मालूम था, और बास पार्टी में बहुत से लोग उसके खिलाफ थे और निजी महफिलों में उसका इजहार भी करते थे। सद्दाम हुसैन ने एक पार्टी कांग्रेस बुलाई और कहा कि इस कमरे में जो लोग मौजूद हैं उनमें से कुछ मेरी लीडरशिप की मुखालफत कर रहे हैं। उसके बाद उन्होंने पार्टी के एक सीनियर रुकन को बुलाया और कहा कि पहले वो इकरार करें कि वो क्या सोचते हैं। उसके बाद अब्दुल हुसैन ने उन अफराद के नाम पढ़ने शुरू कर दिए जो सद्दाम हुसैन की मुखालफत करते थे। कहा जाता है कि सद्दाम हुसैन ने उन्हें ब्लैकमेल किया था कि अगर उन्होंने ऐसा न किया तो वो उनकी बीवियों और बेटियों को उनके सामने रेप करवा कर कत्ल कर देंगे। समीन, हाउ टू बैकम ए टेररेंट में दिखाई जाने वाली मूवी में आज भी साफ देखा जा सकता है कि जिस शख्स का नाम लिया गया उसके डर से पसीने छूट रहे थे। हर नाम के बाद सादा कपड़ों में मलबूस लोग आते और उन अफराद को अपने साथ ले जाते जिनके नाम लिए जाते थे। उस मजलिस के दौरान 68 अफराद को गिरफ्तार किया गया था, 22 को गद्दारी के जुर्म में सजाए मौत दी गई और 1 अगस्त तक बास पार्टी के सैकड़ों आला ओहदेदार मौत की घाट उतारे जा चुके थे। डॉक्टर मुक्तदर उसकी एक और मिसाल देते हैं। वो कहते हैं कि सद्दाम ने अपनी फिरौनियत में अपने दोनों दमादों तक को भी बेदर्दी से कत्ल करवा दिया था, जो कि उससे भागकर कहीं और बाल बच्चों के साथ जिंदगी गुजारना चाहते थे। उन दोनों का जुर्म ये था कि सदाम के बड़े बेटे उदे को ये पसंद नहीं थे और उसको उन पर शक था। जब पहली खलीजी जंग के कुछ साल बाद 1995 में दोनों अपनी बीवी और बच्चों के साथ भागकर उर्दन चले गए और पनाह की दरखास्त की तो सदाम से ये बर्दाश्त ना हो सका। उसने उन्हें सबक सिखाने का फैसला किया और अपनी बेटियों को फोन करके और दरमियान में लोगों को डालकर उन्हें यकीन दिलाया कि सब वापस आ जाएं, उन्हें कुछ नहीं कहा जाएगा और माफ कर दिया जाएगा। 6 माह उर्दन में रहने के बाद पूरा खानदान वापस इराक आ गया। सिर्फ 2 दिन बाद दोनों को एक डेथ स्क्वाड के जरिए कत्ल करवा दिया गया और उनकी लाशों को एक गाड़ी के साथ बांधकर पूरे शहर में घुमाया गया। ये उन सब के लिए पैगाम था जो समझते थे कि सदाम कमजोर हो गए हैं। सदाम हुसैन कुल 24 साल इराक के सदर रहे और इतने लंबे अरसे तक अपने इक़्तिदार को कायम रखने के लिए उन्होंने किसी भी ऐसे हरबे से परहेज नहीं किया जिससे न सिर्फ उनके मुखालिफ सफ़े हस्ती से मिट जाएं बल्कि मुस्तकबिल में ऐसा सोचने वालों के दिल में शदीद डर पैदा हो जाए और वो इंजाम से लरज़ जाएं। उसकी एक और मिसाल साबिक वजीर आजम अब्दुल रज़ाक सईद की है। जब 1968 में उनकी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया तो वो भाग कर लंदन चले गए। सदाम ने कातलों का एक गिरोह उन्हें मारने के लिए लंदन भेजा। उन पर गोलियां चलाई गईं जिसमें वो तो बच गए लेकिन उनकी बीवी जख्मी हो गई। पर सदाम हुसैन ने उन्हें मारे बगैर दम नहीं लिया और 9 जुलाई 1978 को लंदन के पार्क लेन के इलाके में उन्हें गोली मारकर कत्ल कर दिया था। समीन, याद रहे सद्दाम हुसैन का पूरा दौर इक़्तिदार इस तरह के एडवेंचर से भरा पड़ा है। कभी वो अपने दुश्मनों को कत्ल करते हैं तो कभी दोस्तों को। अगर आज कुर्द उनका निशाना है तो कल ईरानी और उसके अगले दिन कोई और निशाना बन जाता था। समीन, आखिर में तनकीद या तईद आप लोगों का हक है, मगर इस वीडियो के बारे में एक कमेंट ज़रूर दीजिएगा।